जोहार, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे, आप सभी के बीच में आज एक क्लास 12 का हिस्ट्री लेके आया हूँ। और हिस्ट्री के सिलेबस को देखा जाए तो इतने बड़े सिलेबस को 2 महीना में कंप्लीट कर पाना बड़ा मुश्किल है, जिसके कारण से आपको कम समय में अच्छा मार्क्स ला सके, कम समय में बेटर तैयारी कर सके, जिसके लिए मैं आज आप लोग को रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, और वो भी बर्मा गैस को लेके। प्यारे, बर्मा गैस झारखंड बोर्ड के लिए अति फेमस गैस है, क्योंकि बर्मा गैस से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। इसीलिए मैं आज बर्मा गैस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लेंगे और बहुत सारे उसके रिलेटिव क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, ताकि आपका कम समय में अच्छे से तैयारी हो सके और आप अच्छे मार्क्स से पास कर सके। तो प्यारे, आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है, जिसका नाम है प्यारे विचार, विश्वास और इमारतें। तो प्यारे, विचार, विश्वास और इमारतें जो चैप्टर है, इसको संक्षेप में देखें तो इस चैप्टर में हम लोग को स्पेशली जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना रहता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे कंपटीशन के मामले में भी बहुत ही अच्छा है, कंपटीशन के क्षेत्र में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और 12 बोर्ड के लिए तो पसंदीदा चैप्टर है ही। तो यहाँ से ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ, जो ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में आएगा प्यारे। तो प्यारे देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है, किससे संबंधित है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो प्यारे याद रखिएगा, स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप पहले जानिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, तो यह स्तूप होता क्या है। तो प्यारे जानिए कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है, बौद्ध धर्म के जो भगवान है, वो भगवान है गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, तो उनका मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा जाता है प्यारे। 8 भागों में बांटने के बाद 8 स्थानों पर उसे गाड़ा जाता है, और 8 स्थानों पे गाड़ने के बाद वहाँ मंदिर के आकृति में एक इमारत बनाया जाता है, जिसे हम स्तूप कहते हैं। तो प्यारे, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, और स्तूप बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी होता है प्यारे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ है। तो भगवान बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म के भगवान, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, तो इनका जन्म हुआ है प्यारे नेपाल में। और नेपाल के कौन सा जगह में, लुम्बिनी नाम का जगह में, जो बिहार से सटा हुआ है, बिहार से बॉर्डर, बिहार और नेपाल के बॉर्डर में है, लुम्बिनी नाम का जगह है, और वहीं पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है प्यारे। आगे हम लोग देखेंगे कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान या बोध प्राप्त हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को बोध भी कहते हैं, ठीक है। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था प्यारे, वह हुआ था बोध गया में। जो बोध गया बहुत ही बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। और याद रखिएगा कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश देता है, वह उपदेश, पहला ज्ञान जो देता है, वह देता है सारनाथ में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उसका आंसर होगा प्यारे सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। और सबसे अधिक उपदेश दिया था प्यारे, वह है श्रावस्ती में। ठीक है प्यारे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको वैशाली के बारे में जान लीजिए। वैशाली जो है वह स्थान है जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब बोलिए, महावीर स्वामी कौन है। तो महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के प्रवर्तक है, जैन धर्म के तीर्थंकर है। मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ना है। जैन धर्म में 24 भगवान हुए,
24 तीर्थंकर, और 24 में से सबसे अंतिम जो है वही महावीर स्वामी है, और उनका जन्म हुआ है वैशाली में, और वैशाली भी आपका है बिहार में, और बोध गया भी आपका है बिहार में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्यारे। और इसमें और एक पॉइंट याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जब दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और याद रखिएगा कि इन्होंने गृह त्याग के बाद 6 साल तपस्या किए थे भगवान बुद्ध, 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था प्यारे। अब हम लोग देखेंगे कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। देखिए प्यारे, सूत पिटक, तो यहाँ पे धर्म ग्रंथ याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है प्यारे, बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है, 3 ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ है, और तीनों ग्रंथ का नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये है क्या, तो देखिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्टार्ट किए, उसके बाद गौतम बुद्ध जब मर जाते हैं, महापरिनिर्वाण उनका हो जाता है, उनके मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो जब महापरिनिर्वाण उनका हो जाता है, तब बौद्ध संगठन जो है, उस बौद्ध संघों को चिंता हो जाता है कि इस बौद्ध धर्म को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए सारे वचन, सारे उपदेश, सारे नियमों को हम लोग पुस्तक में संग्रह करेंगे। तब उन लोग क्या किए कि 3 टोकरी रख दिए, और तीनों टोकरी में गौतम बुद्ध से संबंधित जितना भी जानकारी बौद्ध संघों के पास था, उस सभी संघ ने बोले क्या अपना अपना उसको लिख करके आप लोग टोकरी में डालते जाए। तो 3 टोकरी में जो डाला गया है, वह 3 टोकरी में 3 टोकरी में जितने भी लिखा हुआ क्या कहते हैं पत्र को लिखा हुआ है, कागजों को डाला गया, उससे एक पुस्तक तैयार हुआ, 3 पुस्तक, और तीनों पुस्तक को कहा जाता है त्रिपिटक। पूछा जाता है प्यारे कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पुस्तक है, और पिटक का अर्थ होता है टोकरियां, 3 टोकरियां, त्रिपिटक अर्थात 3 टोकरियां। तो यहाँ पे धर्म ग्रंथ सूत पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यहाँ पे 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आगे और भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम है। तो देखिए प्यारे, गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध। आप लोग यदि इसके बारे डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे डिटेल क्लास भी ला सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे और उपाली भी थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन ओनली एक एक करके दिए हैं, जिसके कारण से हम लोग इसको आनंद को टिक करेंगे प्यारे। याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे, जो इनका मौसेरा भाई थे। गौतम बुद्ध के मौसेरा भाई थे आनंद, और उपाली उनके क्या थे, शिष्य कह सकते हैं, तो उसके घर में काम करने वाले नौकर भी कह सकते हैं, वो थे। ठीक है, और वही उपाली भी उसका प्रिय शिष्य थी। उसके बाद देखेंगे प्यारे, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है। देखिए बौद्ध दर्शन का मतलब होता है प्यारे बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान। तो बौद्ध धर्म में जितने वचन दिया, जितने ज्ञान दिया, जितना शिक्षा दिया, वो सारे चीज किस में लिखा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों में लिखा गया है प्यारे। क्योंकि अभी हमने बताया कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पुस्तकें हैं, और तीनों पुस्तक को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है प्यारे, तो आगे देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए ये आ गया महावीर, मतलब महावीर स्वामी जैन धर्म का, गौतम बुद्ध याद रखिएगा बौद्ध धर्म का, और महावीर स्वामी याद रखिएगा जैन धर्म का। ये हो गया जैन धर्म का। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, और 24वां का नाम है महावीर स्वामी। पहला और अंत दोनों याद रखिएगा। एक 23वां नंबर में है पार्श्वनाथ, जो पारसनाथ की पहाड़ी में रहा करते थे, झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका नाम पारसनाथ उसी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो महावीर स्वामी के जो मृत्यु पूछा जाता है प्यारे, तो इनका मृत्यु हुआ है पावापुरी में। याद रखिएगा ये 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुआ था इसका, जन्म के 72 वर्ष की आयु में। अब इसके जन्म में विवाद है, जन्म में 2 डेट आता है प्यारे, हर एक बुक देखिएगा तो बुक में विवाद है
इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कहीं देता है, कहीं देता है 599 ईसा पूर्व। तो जो भी है, इसके बाद 72 साल वह बचे थे, 72 साल के बाद वह मर गए थे। तो महावीर की मृत्यु हुआ था आपका पावापुरी में, याद रखिएगा प्यारे। अब देखिए प्यारे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए विवाद है, इसलिए 540 और 599 दोनों दिया है, दोनों में से कोई एक होगा। इसका जन्म हुआ था प्यारे वैशाली के कुंडग्राम में। अब वैशाली कहाँ है, बिहार में, जमुई जिला, ठीक है। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। आगे जो जैन धर्म का भगवान है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। आप देखिए, सूत विभाग, खंडका एवं परिवार, ये 3 भाग है प्यारे। किसका भाग है, तो याद रखिएगा प्यारे, देखिए विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक हम देखे बौद्ध धर्म से, 3 पुस्तक। अब तीनों पुस्तक का जो होता है ना, चैप्टर होता है, खंड खंड में बांटा हुआ है। जैसे कोई भी, हम लोग अभी साइंस हिस्ट्री ही पढ़ रहे, तो हिस्ट्री को 3 सेक्टर में बांटा गया, 3 भाग में, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास बांटा हुआ है कि ना। आप लोग 3 खंड पढ़ना, 3 पुस्तक पढ़ना। ऐसा ही सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक को भी कई खंडों में बांटा गया है। तो ये 3 भाग जो है, ये तीनों भाग आपका है विनय पिटक का प्यारे, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो प्यारे अथर्ववेद, यहाँ पे वेद का आ गया क्वेश्चन प्यारे। तो याद रखिएगा, वेद हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उससे रिलेटिव है। हम लोग वैदिक सभ्यता भी पढ़ना है, इसके पहले चैप्टर में था हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम क्लास ले आएंगे। तो अथर्ववेद का यदि बात करें तो देखिए, यहाँ पे 4 वेद है वैदिक सभ्यता में, 4 वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सबसे नया मतलब सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। और याद रखिएगा, वेद की संख्या 4 है प्यारे, और उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, पुराण की संख्या 18 है। इस प्रकार का जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो पुस्तक हम लोग देखेंगे, वो आप बाद में देखेंगे सब। तो यहाँ पे उपनिषद पूछा गया, उपनिषद कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ 4 उपनिषद दिया, इसमें से कौन सा अथर्ववेद से नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे, ये 3 वेद आपका है अथर्ववेद से, ये श्वेताश्वर उपनिषद जो है अथर्ववेद से नहीं है प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं आता है। तो देखिए प्यारे, अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया है कि बौद्ध धर्म में 8 मार्ग है। 8 मार्ग को यदि आप जान लेते हैं, 8 मार्ग में यदि आप चलते हैं, तो ही आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 रास्ते बौद्ध धर्म के। तो अष्टांगिक मार्ग देखिए क्या क्या है प्यारे, याद रखिएगा। पहला है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक वाणी, फिर है सम्यक संकल्प, फिर है प्यारे सम्यक कर्म, फिर है सम्यक आजीव, फिर सम्यक व्यायाम, फिर है सम्यक स्मृति, फिर है सम्यक समाधि। तो इस प्रकार प्यारे 8 रास्ता है, 8 मार्ग है। 8 मार्ग में आपका यहाँ पे जो दिया है सम्यक चरित्र, यह सम्यक चरित्र अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है प्यारे। तो याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। देखिए, भारत आने की यदि बात करेंगे तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे लेखक भारत आए थे, क्योंकि भारत आज नहीं युगों युग से फेमस है। तो भारत जो आने वाले यहाँ पे देखिए, ह्वेन सांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहियान सब है, लेकिन इनमें से सबसे पहले आया था कौन, फाहियान आया था, जो आया था 399 में और 399 ईस्वी और 414 तक यह रहा था। और ये फाहियान जो है चीन के यात्री है प्यारे, याद रखिएगा, यह कहाँ के हैं, चीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे, आपका है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। देखिए, महापरिनिर्वाण हम आपको बता चुके थे कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। जब गौतम बुद्ध
का मृत्यु होता है तो उसी घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो देखिए महापरिनिर्वाण जो हुआ था इनका कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था और कुशीनगर में ही ये अपना अंतिम उपदेश भी दिए थे। नेक्स्ट, पहला उपदेश सारनाथ में, अधिकतम उपदेश श्रावस्ती में और अंतिम उपदेश कुशीनगर जहां पे महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, सांची स्तूप की खोज किसने की? देखिए प्यारे, सांची का स्तूप के बारे में हम पहले बता दिए थे कि स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल होते हैं। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो 8 भाग में बांट करके बनाया गया था उसी को स्तूप कहते हैं। तो सांची स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध स्तूप है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है प्यारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और याद रखिएगा कि सांची की स्तूप का जो खोज है ये क्या था, जे टेलर नाम के विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नांकित में से किसमें संकलित है? देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म मतलब गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, जिसे कहा जाता है ना कि भगवान का बार बार जन्म होता है, तो गौतम बुद्ध भी भगवान है तो इनका भी बार बार जन्म, तो इनके पूर्व जन्म की जो कहानी है, कथा है, उसकी बातों को एक पुस्तक में लिखा गया है जिस पुस्तक को कहते हैं जातक कथा प्यारे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? प्यारे देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भोपाल के किस बेगम ने, हमें अभी बताइए कि सांची का जो स्तूप है ये है आपका भोपाल के रायसेन जिला में। और यही सांची के स्तूप जो है इतना खूबसूरत है, सांची का स्तूप इतना ही सुंदर है कि इसके सुंदरता के चलते अंग्रेजों ने इसको अपना देश ले जाने के लिए सोच रहे थे। तब भोपाल की जो बेगम है, उस समय भोपाल की जो महारानी थी, ठीक है, वह महारानी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम थी। तो उन्होंने चतुराई के साथ इसको ले जाने नहीं दिया, सुरक्षित इसको बचा लिया सांची के स्तूप को। यदि इन लोग नहीं दिमाग लगाते तो सांची के स्तूप अभी भारत में नहीं होता, क्योंकि यही लोग के चलते अभी भारत में ये सांची स्तूप है, क्योंकि इसको ले जाने के लिए कोशिश किया जा रहा था। लेकिन इन लोग दिमाग लगा के सांची की स्तूप का प्रतिरूप बना करके दे दिया, इसका डुप्लीकेट प्रतिरूप बना करके उन लोग को दे दिए और उन लोग को संतुष्ट कर दिए और सांची की स्तूप ओरिजिनल को भारत में रहने दे दिए। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन है? देखिए प्यारे, हमें अभी बताइए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव है और 23वां का नाम है पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। याद रखिएगा। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम है वर्धमान। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी, जिनका नाम है वर्धमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म संप्रदाय से है? देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वह जैन धर्म से। देखिएगा, जैन धर्म जो है उन लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो जैन धर्म के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं, कुछ कुछ वस्त्र पहनते हैं, और जो वस्त्र पहनते, कपड़ा पहनते, वो सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो ये धर्म जो है जैन धर्म, उसका 2 भाग है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं और दिगंबर लोग कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं। तो इस प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 भाग हैं। संप्रदाय के 2 क्या, इस संप्रदाय के 2 हिस्सा है। आगे क्वेश्चन प्यारे, सांची की स्तूप को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया है? देखिए प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सांची का स्तूप इतना ही सुंदर है कि विश्व पूरे वर्ल्ड लेवल का जो यूनेस्को सूची है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को ये एक सूची तैयार करता है पूरे विश्व के प्रसिद्ध चीजों को, जितने भी विरासत मतलब पूर्वजों से मिले हुए चीजों, पूर्वजों से मिले हुए बहुत ही अच्छे चीजों को विरासत कहते हैं, और अच्छे विरासतों को ये पूरा विश्व लेवल में शामिल करते हैं। तो सांची के स्तूप को भी शामिल किए हैं, और वो कब किए हैं? 1990 में। याद रखिएगा प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब पढ़ के जाइएगा ये सब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे,
कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है। देखिए प्यारे, हमने अभी बताए थे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित 3 पिटक है, 3 पुस्तक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीनों है। और ये महात्मा बुद्ध के शिक्षा तीनों में दिया हुआ है प्यारे, तीनों में लिखा हुआ है। लेकिन विशेष करके यदि हम लोग देखेंगे तो सूत पिटक में जो है, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध का प्रवचन के बारे में लिखा, जितना प्रवचन दिए उसके बारे, जितना उपदेश दिए उसके बारे में लिखा गया है, और जितना मुख्य शिक्षा और धम्म दिया है। गौतम बुद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाया था। धम्म का मतलब अत्याचार न करना, सही रास्ते पे चलना, ये सब नियमों का एक रूप है जिसको कहते हैं अशोक का धम्म, जो बाद में अशोक ने जारी किया था। तो ये धम्म वगैरह सारा नियम कानून जो है, उपदेश, अच्छे शिक्षा, मुख्य शिक्षा, प्रवचन, ये सब किसमें है? सूत पिटक में। आप देखेंगे अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक में दिया हुआ है गौतम बुद्ध के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षा। गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक शिक्षा है वो अभिधम पिटक में लिखा है। और विनय पिटक में लिखा प्यारे भिक्षुओं के नियम कानून। बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म के जो क्या कहते हैं शिष्य, बौद्ध धर्म को जो अपना लिए, बौद्ध धर्म के जो अपना करके सन्यासी रूप ले लिए, उसको कहते हैं बौद्ध भिक्षु। और बौद्ध भिक्षु का भी कुछ नियम कानून होता है, उसको नियम में रहोगे तो ही बौद्ध भिक्षु कहलाओगे, नहीं तो नहीं। वही बौद्ध भिक्षु के क्या नियम होता है उसको लिखा गया है विनय पिटक में प्यारे। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे, अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तो देखिए प्यारे, अमरावती जो है, अमरावती का स्तूप है आपका आंध्र प्रदेश में, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और दक्षिण भारत में यह है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दक्षिण भारत में है ना, जिस कारण से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन है? अभी बताए थे, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, 24 भगवान है, जिसमें से पहला कौन है? ऋषभदेव, और 23वां है पार्श्वनाथ, और क्या है लास्ट में है वर्धमान महावीर स्वामी। इतने याद रखिए, 3 याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा प्यारे। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर एलोरा भारत में किस राज्य में? देखिए कैलाश मंदिर प्यारे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा गुफा है, एक ही पत्थर को काट के तराश के बनाया गया। तो ये एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा और एलोरा दोनों की गुफा महाराष्ट्र में है, ठीक है, कैलाश मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, सांची का स्तूप किस राज्य में? अभी बताए थे सांची की स्तूप मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के कहां पे प्यारे? रायसेन जिला में। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव है, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। लास्ट, नेक्स्ट प्यारे, जैनियों की भाषा क्या थी? देखिए जैनियों का मतलब होता है जैन धर्म के अनुयायी, जो जैन धर्म को मान रहे हैं उन लोग को कहते हैं जैनियों, ठीक है। तो जैनियों की भाषा क्या था? मतलब उन लोग किस भाषा का यूज करते हैं? तो लोग प्राकृत भाषा का यूज करते हैं प्यारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था प्यारे, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और सबसे लास्ट उपदेश बताइए दिए थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बिहार का संबंध किससे है? देखिए बिहार का मतलब ये बिहार राज्य नहीं है प्यारे, याद रखिएगा। बिहार का संबंध किससे? मतलब बिहार, यहां पे देखिए बिहार का संबंध मतलब बिहार राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। ये बिहार जो है ना स्थल को कहते हैं। कौन सा स्थल? बौद्ध स्थल को। मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म के जो सन्यासी लोग होते हैं, उन लोग घर त्याग करके, घर छोड़ करके एक जगह में रहते हैं जो मठ के टाइप में, ठीक है। और उसी मठ को कहते हैं बिहार प्यारे, बौद्ध बिहार, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पे इकट्ठा होकर रहते हैं उसी को कहते हैं बिहार प्यारे। तो याद रखिएगा बिहार बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कहानी है? तो अभी बताए थे कि जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को लिखा गया है, इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा बुद्ध। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस महाजन पद में हुआ था? देखिए महाजन पद की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके पहले ही चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था 16 महाजन पद, ठीक है।
जब राजाओं की कहानी शुरू होता है तो पूरे भारत 16 भाग में बढ़ जाता है और 16 राजा होते हैं, इसको कहते हैं 16 महाजन पद। तो 16 महाजन पद में से एक बज्जी महाजन पद है, और वही बज्जी महाजन पद में जो है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और बज्जी महाजन पद का राजधानी वैशाली है, और वैशाली में ही उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, पंच महाव्रत संबंधित है। देखिए पंच महाव्रत, जैन धर्म को मानने वाले जो जैन धर्म मानते हैं उनको 5 गो व्रत मानना पड़ता है, महाव्रत मतलब 5 नियम को पालन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं पंच महाव्रत। देखिए पंच महाव्रत है क्या, तो पंच महाव्रत आपका है 5 महाव्रत। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है आस्ते, आस्ते मतलब चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह मतलब भौतिक वस्तुओं को त्याग करना, ज्यादा विलासिता जीवन नहीं गुजारना। ये 4 महाव्रत हो गया। तो पंच महाव्रत में 4 महाव्रत आपका दिया है पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। और लास्ट एक महाव्रत है ब्रह्मचर्य, और वही ब्रह्मचर्य वाला महाव्रत जो है दिए थे महावीर स्वामी ने। और इस प्रकार 5 महाव्रत हो गया। ब्रह्मचर्य मतलब शादी ब्याह नहीं करना है। तो इस प्रकार जैन धर्म के 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत को मानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, अगला क्वेश्चन है वज्रयान किस धर्म से संबंधित है। देखिए प्यारे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वज्रयान, तो देखिए महायान, वज्रयान, थेरवाद 3 है। महायान, वज्रयान और थेरवाद, ये 3 जो है तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का 3 ब्रांच है, 3 शाखा है। तीनों शाखा का नाम है महायान, वज्रयान, थेरवाद। और जैन धर्म का क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 शाखा श्वेतांबर और दिगंबर, और बौद्ध धर्म के 3 शाखा वज्रयान, महायान, थेरवाद। याद रखिएगा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में है, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, समुद्र किनारे अच्छा जगह एकदम जगन्नाथपुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य कहते हैं। याद रखिए प्यारे कि जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको केवल्य कहते हैं। केवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे देखिए, अगला है तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए प्यारे बौद्ध संगीति क्या है, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञानों को, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए वचनों को, उपदेशों को बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे। 4 बौद्ध संगीति। तो 4 बौद्ध संगीति कब कब हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, याद रखेगा। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे राजगृह में। याद रखिएगा बिहार के राजगृह में सबसे पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे पाटलिपुत्र मतलब पटना में 250 ईसा पूर्व में। और लास्ट हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडग्राम में, जम्मू कश्मीर के कुंडग्राम में 72 ईस्वी में प्यारे। तो याद रखिएगा 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी। राजा अपनी साली को पहले लेके जाता है पटना घुमाने, पाटलिपुत्र, वहां नहीं खुश होता है तो चले जाते हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर घुमाने के लिए। याद रखिएगा ये ट्रिक है। नेक्स्ट प्यारे, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ प्यारे, लुम्बिनी। कहाँ पे है, नेपाल, नेपाल बिहार बॉर्डर एकदम, नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा प्यारे, महावीर स्वामी को बचपन से ही मन नहीं लगता था घर में, तो 29 साल में वह घर छोड़ के चले गए। उनको तो जबरन शादी दे दिया गया था, फिर वह 29 साल के आयु में सबको घर में छोड़ के क्या करते हैं, घर त्याग देते हैं। और 29 साल में घर त्यागने के बाद 6 साल तपस्या करते हैं प्यारे। 6 साल तपस्या के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो वही क्वेश्चन दिया कि किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी, हम गौतम बुद्ध के बारे में बता दिए प्यारे, सॉरी। देखिए यहाँ पे दिया है किस
पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो महावीर का जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ है आपको साल वृक्ष के नीचे। साल मतलब सौखवा वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध को पूछेगा किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे जुम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ प्यारे। जुम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति हुआ है और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, कई बार बोल चुके हैं। थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो अभी हम बताए थे कि थेरवाद जो है किससे है न, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान, थेरवाद और वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो बौद्ध धर्म के 3 शाखा है, महायान, हीनयान और थेरवाद। तो ये तीनों में से महायान को मुक्तिदाता कहते हैं, मुक्तिदाता की कहते हैं इसको। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित प्यारे? तो देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, 3 पिटक है, 3 टोकरियां जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे जितना क्वेश्चन बताएं बड़ा इंपॉर्टेंट है और जितना हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएं उसको भी याद रखेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा। और आगे और भी जैसा जैसा भी आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट कीजिए, हम आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो अच्छा लगा प्यारे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मारिए, क्योंकि ताकि हमारे भी चैनल को आगे बढ़ेगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा और हम भी आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकते हैं। ठीक है तो प्यारे, धन्यवाद।